जब भी पंचायत इलेक्शन हो या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद की बात आती है तो जो एक टर्म सबसे ज्यादा समाचारों में देखने को मिलता है वो है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। आज इसी को जानेंगे हम लोग कि क्या है ये, क्यों बार बार ये इसको लेकर इशू क्रिएट हो रहा है। चलिए जानेंगे हम लोग ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। आखिर ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या है, बहुत ही सारे शब्दों में हम लोग आज इसको जान लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन, लोकल बॉडीज का इलेक्शन में क्या दो इलेक्शन, क्या क्या इलेक्शन होता है। एक होता है पंचायत स्तर में पंचायत इलेक्शंस, और दूसरा क्या होगा म्यूनिसिपल इलेक्शन। अब इसी में देखिए बार बार टर्म यूज होता है क्या, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। अब एक्चुअली क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है या पंचायत इलेक्शन होता है, इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन है। इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन जो है, रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान किसमें है, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। लोकल बॉडीज के दोनों ही इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन हो या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, दोनों ही इलेक्शन में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण किसको दिया जाता है तो देख लीजिए, एसटी को, एससी को, ओबीसी को एंड महिला। ये आरक्षण का प्रावधान किसमें है तो ये पंचायत इलेक्शन में और म्यूनिसिपल इलेक्शन में है। अब क्या होता है, आखिर ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला की बात कहाँ से आती है। एक्चुअली क्या होता है कि पहले से एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म में इलेक्शंस होती जा रही है, अब तक होती हुई आ रही है, तो उसमें क्या है कि जो डेटा पहले से कलेक्टेड है उसी डेटा के आधार पे ये रिजर्वेशन जो है इसको तय कर दिया जाता है कि किसको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा। यानी जो पिछला ट्रेडिशनल ढर्रा है उसी पे आधारित होता है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे मामले में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसका एग्जाम्पल है, और मध्य प्रदेश वो पहला स्टेट है जहां ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के लिए कमेटी सबसे पहले बनी। यानी ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपना शुरुआत करने वाली ये पहली स्टेट मध्य प्रदेश हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, विवाद का आधार बना ओबीसी का आरक्षण। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है इन लोकल बॉडीज इलेक्शन, इट मीन्स कि पंचायत इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, इसमें जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओबीसी को रिजर्वेशन जो दिया जाता है, उस रिजर्वेशन के लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहीं पे कहा, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल बॉडीज इलेक्शन में, पंचायत हो या म्यूनिसिपल, उसमें क्या है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अडॉप्ट करना होगा। ये ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या है, क्यों इससे जुड़ा हुआ विवाद बार बार। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में जैसा देखकर ही लग रहा है कि इसमें 3 पॉइंट है। पहला, इसमें क्या है कि देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए कि झारखंड को ही लीजिए। झारखंड का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि मान लीजिए झारखंड में क्या है कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो 14% मिल रहा है। ठीक है, ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिल रहा है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या कहता है कि जो डेटा कलेक्ट होना, तो वो डेटा जो कलेक्ट होगा वो ब्लॉक स्तर पे होगा। अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल्स में समझिए। अगर झारखंड में ओबीसी का रिजर्वेशन 14% है, ठीक है, तो उस आधार पर रिजर्वेशन मिल गया। सपोज कोई ब्लॉक ए है, उस ब्लॉक में ओबीसी का जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अगर उस ब्लॉक में जहां ओबीसी की जनसंख्या काफी ज्यादा है और फिर एक ब्लॉक बी है जहां ओबीसी की जनसंख्या काफी कम है, चूंकि ओवरऑल रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है, तो वहां क्या, जहां काफी कम है वहां तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो मिल जाएगा। लेकिन जहां बहुत ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या है, क्या ओबीसी के साथ में जो होनी चाहिए, जितनी उनको आरक्षण मिलनी चाहिए या फिर जितना उनका अधिकार होना चाहिए लोकल बॉडीज इलेक्शन में, वो तो नहीं हो पाता। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला ब्लॉक स्तर पे एक डेटा कलेक्ट करेगी और उस डेटा के आधार पे ये तय किया जाएगा कि जो रिजर्वेशन हो ओबीसी का वो कितना परसेंट होगा। लेकिन किसी भी शर्त में, चलिए अभी ट्रिपल टेस्ट फार्मूला 3 पॉइंट बात करेंगे, उसको भी समझ लेंगे। आप ये समझ गए ना कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला फोकस किस में करता है, ब्लॉक स्तर पे, कि ब्लॉक लेवल पे ये तय होना चाहिए कि जो ब्लॉक लेवल पे ही एक डेटा तैयार हो, उसे यह पता चले कि किसको ओबीसी को जो आरक्षण देना है उस ब्लॉक स्तर पे उसका कितना प्रतिनिधित्व है, उस आधार पर उसका आरक्षण उसको मिलेगी। वो उसके क्या है कि उसकी जो सामाजिक स्थिति है उसके आधार पे ये तय होगी। इस आधार पे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला जो है ये 3 पॉइंट पे आधारित है, एकदम बहुत ही सिंपल समझिए। पहला क्या कहता है कि ब्लॉक स्तर पे
ब्लॉक जो है, ब्लॉक लेवल एक खंड हो गया, तो जो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसका जो इम्पोर्टेंट रोल ब्लॉक का होता है, क्योंकि ब्लॉक डायरेक्टली क्या होता है, पंचायत से जुड़ा हुआ होता है, और फिर ब्लॉक्स सब डिवीजन से, और सब डिवीजन से डिवीजन, इसी तरह एक चैनल बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ब्लॉक लेवल पे बनेगी कमिटी। ब्लॉक लेवल पे बनेगी कमेटी, पहला। दूसरा क्या है, इसका जो डेटा होगा ना, वो डेटा भी ब्लॉक लेवल पे कलेक्ट किया जाएगा, ब्लॉक लेवल बेस्ड डेटा। और तीसरा, ये जो कमेटी बनेगी ये ब्लॉक लेवल पे डेटा कलेक्ट करेगी, और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये जो डेटा देगी, इसके आधार पे ओबीसी का जो रिजर्वेशन तय होगा, ओबीसी रिजर्वेशन स्टैब्लिश हो जाएगा कि कितना होना चाहिए। बट यही पे सुप्रीम कोर्ट का बट है, बट रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्या, टोटल रिजर्वेशन जो है आप तय कर लीजिए, ओबीसी का आरक्षण तय कर लीजिए, लेकिन आप जब रिजर्वेशन देने की बात आएगी तो आपका रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। अब ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को लेकर विवाद क्या है, आप देखिए, यहाँ विवाद ये है कि ये विवाद जो है ना, एक्चुअल में इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इंडिया में इंटेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट बैंक होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है जो मैं कोट कर रहा हूं कि इंडिया में कोई इंटेंशन जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो वोट बैंक के आधार पर तय होता है। अगर किसी पार्टी का, सपोज कोई एक पार्टी किसी स्टेट में है जिसका वोटर अगर ओबीसी नहीं है, तो वो सीधे सीधे इलेक्शन की घोषणा करती है, वो इलेक्शन ले रही है। क्यों? क्योंकि ओबीसी उसका वोटर नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में। अब किसी राज्य में जहां ओबीसी उस सत्ता पक्ष का प्राइम वोटर है, तो वो सरकार किसी भी शर्त में नहीं चाहेगी कि बिना ट्रिपल टेस्ट का उसके यहाँ इलेक्शन हो जाए। अब यहाँ रोल आ जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। चूंकि ये लोकल बॉडी जो इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, ये समय समय पे होता ही रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर इलेक्शन लगातार नहीं होती है तो फिर लोग चले जाते हैं, पीआईएल होने लगता है, जनहित याचिका में कभी हाईकोर्ट आदेश देती है कि नहीं, चुनाव हो जाना चाहिए। फिर मामला अगर ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई इलेक्शन होने लगती है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय चला जाता है मामला। तो सर्वोच्च न्यायालय फिर बोलते हैं कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट पे होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट ना होने के कारण इलेक्शन को होल्ड नहीं करना चाहिए। इसी आधार पे ज्यादातर राज्यों में ऐसी सरकारें जिसका वोट बैंक ओबीसी से अफेक्टेड नहीं है, वो विदाउट ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या कर रही है कि लोकल बॉडी इलेक्शन, चाहे पंचायत इलेक्शन हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, करा रही है। यही फैक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको लोकल बॉडीज में, क्योंकि पंचायत इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन रेगुलरली होने का मतलब है कि किसी भी राज्य में जो विधानसभा या विधान परिषद की भूमिका भी, जो सदन है उसकी भूमिका सीमित हो जाती है, वो कानून बनाने तक हो जाती है। लेकिन पंचायत और म्यूनिसिपल जो इलेक्शन है ये इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं ग्राउंड लेवल पे। किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उसके डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज की होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। इसीलिए ऑब्वियस है कि अगर पंचायत इलेक्शन प्रॉपर वे पे हो, म्यूनिसिपल इलेक्शन प्रॉपर वे पे हो, और सारे सही तरीके जो होने चाहिए, इसके मापदंड उसके अनुसार हो, तो किसी भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो मेंबर उसके हैं, जो अध्यक्ष है, मेयर है या फिर जो जिला परिषद अध्यक्ष है, तो उन तक पहुंच लोगों की होगी ना कि एमएलए और एमपी तक। एमएलए एमपी की भूमिका निश्चित रूप से ये कम करती है, और डेवलपमेंट में इसकी भूमिका एमएलए एमपी से ज्यादा बन जाती है, क्योंकि वो कानून बनाने तक, अधिकतर कानून बनाने तक सीमित है, लेकिन ये सीधे सीधे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए इसकी भूमिका समाज में ज्यादा निर्णायक और महत्वपूर्ण होती है। इसलिए किसी भी शर्त में इसको पावरफुल बनाए देना या फिर समय पे इस पर कराना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। ऐसे राज्यों में पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट लेती है जहां पे लोकल बॉडी जो है, चाहे पंचायत इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन, वो पार्टी बेस्ड होता है। पार्टी बेस्ड इट मीन्स कि जो पार्टी आधारित कहीं पंचायत इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन होती है, वहां पॉलिटिकल पार्टियां बहुत कोशिश करती है, क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टी बेस्ड है। इसीलिए
तो और जहां नहीं है वहां क्या है कि सरकार किसी भी तरह टाल मटोल की स्थिति अपनाती है। अब यहाँ हम लोग सिर्फ झारखंड को फोकस नहीं करेंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है कि बात तो झारखंड की हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो रही थी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, सरकार ने निर्णय लिया कि कोर्ट का आदेश इलेक्शन कराना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। किस लिए? क्योंकि वहां ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ था। इट मींस के ओबीसी की रिजर्वेशन को लेकर इशू थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अगेन आई एम वेरी सॉरी टू से, उत्तर प्रदेश सरकार ये देख रही थी कि ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो उसका वोटर है, इसीलिए वो क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ साथ तुरंत उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको ओबीसी को लेकर चलना है। यही तो यहाँ फैक्ट है, यही फैक्ट है जो हर चारों ओर घूम रहा है। और इस चक्कर में कौन फंसा हुआ है? पंचायत इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन। अब जब ये झारखंड की बात है, झारखंड में आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना, 6-7 महीने पीछे अगर आप जाते हैं तो आप जानते हैं कि पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करने में समय लेगा, इसीलिए इलेक्शन को होल्ड नहीं करते हुए इलेक्शन करा सकते। इसलिए झारखंड सरकार ने क्या किया कि विदाउट ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही पंचायत इलेक्शन करवा दी। अब क्या हुआ, चूंकि उस आदेश में था कि सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने में समय लगेगा, इसलिए वो पंचायत इलेक्शन करा दे, इसको होल्ड ना करे। लेकिन म्यूनिसिपल इलेक्शन उसके 6 महीने के बाद अब घोषणा होने जा रही है कि म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा। म्यूनिसिपल इलेक्शन जो होगा तो उसमें अब क्या है कि अब 6 महीने के बाद अब घोषणा करने जा रही है। फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। अभी चूंकि डेट की घोषणा नहीं हो रही है, इसके साथ 2 बात है, एक तो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला भी है, दूसरा रोटेशन रिजर्वेशन सिस्टम भी, उसको हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गई। अब 6 महीने पहले जब सर्वोच्च न्यायालय कह चुकी थी कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाने में झारखंड सरकार को समय लगेगा, इसलिए पंचायत इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब अभी सुनवाई शुरू हो गई, अभी स्टेट को शोकॉज जारी हुआ है, मतलब शोकॉज नहीं है, स्टेट को जवाब देना है। तो इसमें क्या है, स्टेट को जवाब देना कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला आपको तो पहले कहा गया था, क्यों नहीं अप्लाई किए, और उसको छोड़कर इलेक्शन की घोषणा होने की वाली है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक ही आदेश जो है वो कंट्राडिक्टरी बन चुका है। वो क्यों हुआ है ऐसा, आप इसको समझिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों बात कर रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया मिटाने वाला। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कर रही है कि आप ट्रिपल टेस्ट फार्मूला जो अपनाया जाएगा उसके लिए समय लगेगा। अब समय लगेगी ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि समय लगने के कारण क्या होगा कि आप इलेक्शन को रोकिए मत, इलेक्शन कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। ओबीसी आरक्षण का मतलब समाज का वो तबका जो सीधे सीधे समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसको प्रतिनिधित्व देना जरूरी होता है, चाहे वो जॉब के सेक्टर में, नियोजन के सेक्टर में हो, या फिर जो इलेक्शन वगैरह होता है यानी डेमोक्रेसी के डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होना हो, उसमें भी दिया जाता है। अब जानते हैं कि इंडिया में जो एमपी या एमएलए के इलेक्शन होते हैं उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, यानी ओबीसी को रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ पंचायत इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन में दिया जाता है। यदि पंचायत इलेक्शन और म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, जैसे राज्य सरकारें कर रही है, तो फिर ओबीसी को क्या है कि सीधे सीधे उसको जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे बाहर रखा जा रहा है। अब उसके पीछे की क्या रणनीति है, राजनीति है, उसके पीछे नहीं जाना है, लेकिन जो समझ में आता है कि फाइनली ये पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक की मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि रिजर्वेशन का जब बात है तो रिजर्वेशन का मतलब उसको समाज में जो नीचे का तबका है, निचला तबका, उसको ऊपर उठाने की बात हो रही है ना। तो झारखंड के साथ तो यही ना हो रहा है कि झारखंड में अभी पंचायत इलेक्शन हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एग्जाम इलेक्शन ले लो, लेकिन ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला विचार करो। अब 6 महीने के बाद फिर चलिए, फिर घोषणा करने जा रहे म्यूनिसिपल इलेक्शन की, लेकिन इसमें नहीं। अब म्यूनिसिपल इलेक्शन में अभी इसीलिए होल्ड हुआ है। देखिए एक बात को समझिए, म्यूनिसिपल इलेक्शन सिर्फ ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, यानी म्यूनिसिपल इलेक्शन में वर्तमान सरकार को ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए होल्ड करके नहीं रखी हुई है। इसका दूसरा कारण है, अब इसको समझिए, रोटेशन समझते हैं। रोटेशन चलिए मतलब चक्रीय व्यवस्था है ना। ये रोटेशन क्या है कि रोटेशन हमारे यहाँ झारखंड में क्या है कि झारखंड में जो नगर पालिका अधिनियम 2011 है, चलिए इसको देख लीजिए, छोटा सा है, नगर पालिका अधिनियम 2011, नगर पालिका अधिनियम माने म्यूनिसिपल एक्ट क्या है 2011। इसके तहत क्या है कि जो रिजर्वेशन
रिजर्वेशन के तहत कोई सीट, आप समझिए इसको, कोई सीट का मतलब क्या हो गया, अगर नगर निगम है तो मेयर, नगर निगम है तो मेयर हो गया, और अगर नगर निगम नहीं है तो कौन होगा, तो जो म्युनिसिपल काउंसिल का अध्यक्ष होता है, म्युनिसिपल काउंसिल, इसका अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे यहाँ नगर जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको समझिएगा। हमारे यहाँ क्या है कि नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत रिजर्वेशन का सिस्टम है मेयर के लिए और म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष के लिए। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये सीट रिजर्व है एसटी के लिए, आप इसको समझ जाएंगे तुरंत कि क्यों झारखंड में अभी ये चुनाव नहीं हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ क्या होता है ना कि देखिए यहाँ नहीं, इंडिया में ही ये वोट बैंक कल्चर चला हुआ है, सब पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक कल्चर के आधार पे काम करती है। यहाँ रिजर्वेशन क्या है कि कोई सीट रिजर्वेशन है किसी एसटी के लिए। एग्जाम्पल के लिए चलिए लीजिए रांची का मेयर, रांची का जो मेयर का पोस्ट है वो एसटी के लिए रिजर्व है। अब रोटेशन सिस्टम जब अप्लाई किया गया अकॉर्डिंग टू नगर पालिका अधिनियम 2011, तो रांची का जो मेयर का पोस्ट ये है रिजर्वेशन है वो चला गया एससी के पास। अब हो गया हंगामा, कई आदिवासी संगठन ऐसे, आदिवासी संगठन हाईकोर्ट भी गए क्योंकि उनको लगा कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, जनहित याचिका भी दायर हुई। तो यहाँ क्या हो गया कि ये जो नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत रोटेशन जो यूज किया गया था, रोटेशन के कारण एसटी का सीट, रांची का मेयर का जो रिजर्व एसटी सीट है वो एससी को चला गया। इसमें क्या होगा कि यहाँ फिर बात आई कि नहीं, रोटेशन सिस्टम जो है इसको विलोपित किया गया है। अभी इसके लिए कमेटी वगैरह बनी है और फाइनली इसका आउटकम यही आने जा रहा है कि जो रोटेशन सिस्टम है इसको विलोपित कर दिया जाएगा, किससे, नगर पालिका अधिनियम 2011 से। तो अगर नगर पालिका अधिनियम 2011 में यह शब्द विलोपित कर दिया जाएगा रोटेशन, तब क्या होगा कि जनसंख्या के आधार पर, देखिए वास्तविकता यह है कि रांची में जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मेयर का पोस्ट एसटी के लिए ही होना चाहिए, लेकिन रोटेशन से एससी के पास चला जा रहा, जनसंख्या एसटी की ज्यादा, इसलिए तो यहाँ एसटी का होना चाहिए। तो ये सिर्फ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ रांची का समझने के लिए इसमें कि ये इसी तरह कहीं दूसरे जगह जैसे गिरिडीह है, गिरिडीह में ये एससी के लिए रिजर्व है, अगर रोटेशन के साथ वो एसटी को चला जाए तो वहां भी वही मामला होगा। तो रोटेशन शब्द को नगर पालिका अधिनियम 2011 से विलोपित किया जा रहा है ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसीलिए वर्तमान में जो म्युनिसिपल इलेक्शन हमारे यहाँ होने जा रही थी, यानी झारखंड में होने जा रही थी, उसको रोका गया है। आप कदापि ये ना सोचे कि यहाँ का जो म्युनिसिपल इलेक्शन रोका गया है वो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला यानी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए इस बात को लेकर रोका गया है, तो ये नहीं है। फैक्ट यही है, फैक्ट ये है, ये रोटेशन सिस्टम है, संशोधन के बाद इसका डेट संभावित है कि आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो झारखंड को पंचायत इलेक्शन के समय ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाना चाहिए, नहीं अपनाया, वो म्युनिसिपल इलेक्शन में भी नहीं अपनाने जा रही है जैसे संभावना दिख रही है, क्योंकि इसकी डेट ही आने वाली है। ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला को लेकर विवाद का यही कारण है कि सीधे बात है कि ओबीसी को जो एमपी एमएलए का जो इलेक्शन होता है उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, उसको इलेक्शन में कहीं अगर रिजर्वेशन मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत इलेक्शन में और म्युनिसिपल इलेक्शन में, लेकिन उसमें भी अब ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के नाम में नहीं दिया जा रहा है। चलिए, तो ये ओबीसी के अधिकार की बात है। जो ओबीसी से जुड़े लोग हैं, जो इसके विचारक हैं, विचारमंच से जुड़े हुए, वो अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारा काम था टॉपिक को समझना और समझाना। मुझे लगता है कि जो वर्तमान में ये टॉपिक है ये आप भली बात ही समझ ही गए होंगे। अब चूंकि झारखंड के बारे में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो झारखंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है तो इसको मिटा दें, नहीं यहाँ लिख देते हैं, झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यही इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होने जा रही है। रोटेशन वाला सब विलोपित होने के बाद ही ये हो जाएगी, जैसा कि मुझे लग रहा है। इसमें क्या है, देखिए कि झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बात आ रही है, तो झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो झारखंड में कुल जो नगर निगम है यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात है। झारखंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी लिख देते हैं इसमें, इलेक्शन तो है ही, इलेक्शंस। इसमें क्या है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे पहले क्या होता है, नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका हेड कौन होता है, तो होता है मेयर। चलिए यहाँ इसको इससे नहीं, इससे लिखते हैं
नगर निगम, ये इंपॉर्टेंट है, काम बहुत ही काम का चीज है। निगम, ये नगर निगम झारखंड में कितने हैं? 9। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9 में जो नगर निगम होता है, नगर निगम का हेड कौन होता है तो आप जानते हैं, मेयर। इसके बाद क्या होता है? नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल। नगर परिषद, नगर परिषद की संख्या कितनी है? 20, ठीक है। और फिर कौन होता है? तो नगर पंचायत, म्यूनिसिपल पंचायत, नगर पंचायत, इसकी संख्या कितनी है? 20। इसका मतलब चलिए, झारखंड में अगर नगर निकाय इलेक्शन हो, यानी झारखंड में म्यूनिसिपल इलेक्शन अगर हो तो कितने पदों के लिए होगी? 49, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड में कुल कितने पदों के लिए? तो 49, यानी 49 नगर निकाय, 49 नगर निकाय के लिए होगी, जिसमें नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल पंचायत, इसके लिए इलेक्शन होगी। झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। नगर निगम में कौन से होगा? सबसे पहले देखिए, जितना पॉपुलर है सब तो होगा ही ना, चलिए 9 देख लीजिए। रांची एक, इसके बाद धनबाद 2, इसके बाद चलिए चास बोकारो हो गया, इसके बाद गिरिडीह, इसके बाद देवघर, इसके बाद मेदिनीनगर, मेदिनीनगर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। रांची, धनबाद, चास, गिरिडीह, देवघर, मेदिनीनगर। अच्छा, इसके बाद हजारीबाग भूल रहे हैं, हजारीबाग, अब तो दिख रहा है। अब इसमें देखिए कि रांची में, झारखंड में कुल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम कितने हैं? तो नगर निगम है 9। आप जो देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं? एक हो गया रांची, धनबाद, चास यानी बोकारो, गिरिडीह, देवघर, मेदिनीनगर और हजारीबाग। अब आप गौर करेंगे तो इसमें झारखंड का एक बहुत बड़ा सिटी छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है झारखंड का जो इंडस्ट्रियल सिटी है, आर्थिक राजधानी। जी हाँ, आप समझ के होंगे, वो आर्थिक राजधानी है जमशेदपुर, और जमशेदपुर में 2 नगर निगम है, एक है आदित्यपुर नगर निगम और दूसरा है मानगो नगर निगम। इसीलिए टोटल नगर निगम की संख्या कितनी हो गई? 9 में से 2 जमशेदपुर में, यानी एकमात्र सिटी जिसके आसपास 2 नगर निगम है, कौन से हो गए? मानगो नगर निगम और आदित्यपुर नगर निगम। और उसको अगर छोड़ दे तो रांची, धनबाद, चास, गिरिडीह, देवघर, मेदिनीनगर और हजारीबाग। इसका मतलब 9 नगर निगम झारखंड में है। नगर परिषदों की संख्या 20 है और नगर पंचायत की संख्या 20 है, यानी 49 जो ऐसे नगर निकाय इलेक्शन जो होंगे वो 49 जगह पे होंगे। म्यूनिसिपल इलेक्शन कितने जगह पे होंगे? 49 जगह पे होंगे। ये झारखंड से रिलेटेड टॉपिक था। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि आपका कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।